बगलामुखी रहस्य क्या है? बगलामुखी का जन्म कब हुआ? बगलामुखी के पास कैसी शक्तियां हैं? यहाँ सभी बगलामुखी रहस्य के अंतर्गत आती हैं। जीवन में जब चारों ओर से कष्ट उत्पन्न होते हैं तब व्यक्ति माँ भगवती बगलामुखी के शरण में जाता है। माँ बगलामुखी अपने भक्त का पूर्ण रूप से संरक्षण करती है एवं उसको अभय प्रदान करती है। सर्वप्रथम हमें यहाँ जान लेना चाहिए कि बगलामुखी का प्रकट कैसे हुआ। एक बार संपूर्ण विश्व को खत्म कर देने वाला बहुत ही विस्तृत तूफान उत्पन्न हुआ। इसकी भयंकरता इतनी थी कि जिसे देख के जगत के पालनहार भगवान विष्णु अत्यंत चिंतित हो गए। उसी चिंता के कारण वहां सौराष्ट्र देश के हरिद्रा सरोवर के निकट जाकर तपस्या करने लगे। उस तपस्या की कठोरता देख के कुछ काल व्यतीत होने के कारण उनसे संतुष्ट हुई महाललिता त्रिपुर सुंदरी उस हरिद्रा सरोवर में जल क्रीड़ा करती हुई श्री माँ बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। यहाँ रात्रि मंगलवार की थी। चतुर्दशी के दिन अर्थात चतुर्दशी की रात्रि के रूप में थी। यहाँ रात्रि वीर रात्रि कहलाती है। यहाँ वीर साधकों के लिए अत्यंत शुभदायी है। माँ ने तुरंत ही उस तूफान को स्तंभित कर दिया और त्रिलोक स्तंभनी भगवती बगलामुखी ने विष्णु जी को भी उनके मन अनुसार इच्छित वर प्रदान किए। बगलामुखी के द्वारा राक्षसों के द्वारा जो किए गए अभिचार कर्म होते हैं वहाँ सब मूल रूप से ही संपूर्ण रूप से वहाँ उनको खत्म कर देती है, स्तंभित कर देती है। बगलामुखी ही एक ऐसी विद्या है जो षष्ठ कर्म पूर्ण रूप से कार्य करती है। 10 महाविद्या के अंतर्गत 2 कुल प्रधान है, एक काली कुल, दूसरा श्री कुल। काली कुल में काली, तारा, भुवनेश्वरी तथा छिन्नमस्तिना आती है। श्री कुल में षोडशी, भैरवी, बगला, धूमावती, मातंगनी तथा कमला आती हैं। माँ बगलामुखी अष्टम विद्या कहा जाती है। यहाँ अष्टमी के रूप में पूजी जाती है। सही रूप में बगलामुखी का अर्थ है वल्गामुखी। वल्गा मतलब एक लगाम की तरह होती है। जिस प्रकार घोड़े की गति नियंत्रित करने के लिए हम लगाम का इस्तेमाल किए जाते हैं, उसी प्रकार हर शक्ति को संतुलित रखने के लिए एक प्रकार की शक्ति जो उपयुक्त होती है वहाँ बगलामुखी ही है। बगलामुखी गुप्त विद्या है। यहाँ गुरुगामिनी विद्या है। यहाँ एक गुरु अपने शिष्य को और फिर वहाँ अपने शिष्य को इस प्रकार से प्रदान की जाती है। यहाँ मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विदेशन षष्ठ कर्म पूर्ण रूप से करती है। यहाँ दूसरी पर विद्याओं का छेदन करके अर्थात उनको समाप्त करके अपनी विद्या को वहाँ पर लागू करती है। वहाँ अपनी विद्या का कार्य पूर्ण रूप से करती है। बगलामुखी के भक्त को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्राप्त होते हैं। बगलामुखी को पीत बहुत ही पसंद है, अर्थात पीला वस्त्र, पीला फूल, इनको पीला कलर बहुत ही अच्छा लगता है। इनकी साधना में पूर्ण रूप से पीला पदार्थ का सेवन करना, पीला पदार्थ, फूल पीले होना चाहिए, फल पीले होना चाहिए। जो भी वस्तुएं इनको अर्पण करते हैं अधिक से अधिक मात्रा में वहाँ पीली रूप में ही होनी चाहिए। पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। हल्दी की माला बनाई जाती है। भोजन में भी हल्दी की मात्रा अधिक होती है। इनकी साधना रात्रि कालीन होती है। रात 10 बजे पश्चात से लेकर सुबह 4 बजे के पहले तक इनके मंत्रों का जाप किया जाता है। यहाँ साधना
अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ हर किसी को नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार एक परमाणु बम पूरी सृष्टि का एक बड़ा भाग का नाश कर देता है, उसी प्रकार यहाँ विद्या है, यहाँ ब्रह्मास्त्र विद्या है। इसे पीताम्बर भी कहते हैं, इसे ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहते हैं। इसका गोपनीय साधना विधि अत्यंत दुर्लभ कहा गई है। जीवन में जब हमें अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है या हम अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं, फिर इनकी शरण में जाने से हमारे संकट समूल रूप से नष्ट होते जाते हैं। इनकी साधना में हमें जीवन के आनंदमय क्षण मिलते हैं। इनका साधना करने के पश्चात या इनके मंत्र जाप करने के पश्चात जो गुरु की देख रेख में ही करना चाहिए, हमारे जीवन की दरिद्रता, अहंकार, क्रोध सबका स्तंभन हो जाता है, अर्थात वहाँ सब खत्म हो जाती है। कोई भी शत्रु हमारे ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी हमारे ऊपर मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विदेशन, षष्ठ कर्म नहीं कर सकता। हमारे ऊपर देवी की कृपा होने के पश्चात वह त्रिलोक का सुख दे देती है। यह अत्यंत कोमल एवं ममतामयी माँ हमको शिशु की तरह पालती है। यह अत्यंत गोपनीय एवं रहस्य अलौकिक शक्ति है, जिसे गुरु के मार्गदर्शन में ही ग्रहण करना चाहिए। इसकी सर्वप्रथम गुरु दीक्षा लेने के पश्चात गुरु के ही सानिध्य में इसकी साधना करना चाहिए। इनका सर्वप्रथम बीज अक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए, जिसका जाप कम से कम 11 लाख बार करना चाहिए। उसके साथ इनके गणेश जी का, जो कि हरिद्रा गणेश है, इनके भैरव, आनंद भैरव, सोनाकर्षण भैरव एवं मृत्युंजय भैरव, इन 3 भैरवों का इनकी साधनाओं में प्रयोग किया जाता है। धन के लिए सोनाकर्षण भैरव का प्रयोग किया जाता है, वहीं दूसरी साधनाओं के लिए मृत्युंजय एवं आनंद भैरव का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ इनकी यक्षिणी विडालिका यक्षिणी है, इनकी पूजन में उसका भी आह्वान किया जाता है, उसके भी मंत्रों का जाप किया जाता है। इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप किया जाता है। इसके साथ बगला गायत्री मंत्र का भी जाप किया जाता है। माँ बगलामुखी की साधना पद्धति में इनके अंग देवताओं का पूजन अनिवार्य है। अब अगले वीडियो में माँ भगवती के भोग के बारे में बताएंगे। जय माता रानी, जय माँ बगलामुखी की जय।